Joke, joke. हेलो एंड वेलकम टू देसी एक्सपीरियंस। मैं हूं गोगलू। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अमेरिका में नोटिस की, जब मैं अमेरिका यहाँ आया तो हमारे पड़ोस के अंदर काफ़ी सारे बच्चे थे जो 9th ग्रेड में 10th ग्रेड के अंदर थे, और वो सेमेस्टर के एंड में एक छोटा सा बेबी डॉल अपने साथ लेकर आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार, ये बेबी डॉल के खेलने की इनकी उम्र तो है नहीं, ये बेबी डॉल क्यों लेकर आ रहे हैं। फिर जब मेरे अपने बच्चे 9th ग्रेड और 10th ग्रेड के अंदर गए तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक कोर्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में हो सकता है कुछ और भी सब्जेक्ट होते हो, लेकिन पाकिस्तान में इवन मैंने अभी रिसेंटली चेक किया है 9th और 10th ग्रेड की जो मैट्रिक की जो सब्जेक्ट्स हैं वो वही चले आ रहे हैं जो हमने क्लियर किए थे, यानी कि उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने साइंस में मैट्रिक किया था। अच्छा, जब ये चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट मेरे सामने आया तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि ये बेसिकली है क्या। तो जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठा, मैंने बोला ये बेटा, ये चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है और आपने क्यों लिया है। अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जो है वो इलेक्टिव्स हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे तीनों बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है सब्जेक्ट चूज़ किया। अच्छा, बेसिकली जब मैं इसकी कोर्स आउटलाइन पढ़ने लगा तो उसमें मुझे मिला कि बच्चे की पैदाइश, यानी कि उसके जेनेटिक्स से लेकर, एम्ब्रियो से लेकर, वो जब 10 साल तक का हो जाता है बच्चा, उसकी पूरी डेवलपमेंट बच्चों को समझाई जाती है। अब इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स, और ख़ास तौर पे जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या बीमारी आ सकती है, जो कज़न मैरिजेस के अंदर हमेशा से ख़तरा रहता है बीमारियों का, जेनेटिक्स बीमारियों का। फिर उसके बाद जो है इन्फेंट डेवलपमेंट, कि जब बच्चा छोटा होता है और मोटर स्किल्स कर रहा होता है, जैसे कि क्रॉलिंग है, वॉकिंग है। उसके अलावा जो अर्ली कम्युनिकेशन है, जो अर्ली साइंस होती है कम्युनिकेशन की, वो उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद टॉडलर और प्री स्कूल की डेवलपमेंट, जैसे कि कम्युनिकेशन, ईजी कम्युनिकेशन स्किल टू अंडरस्टैंड देयर सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट, और सेल्फ कॉन्सेप्ट और एम्पैथी जो होती है बहुत ज़रूरी है बच्चों में, वो कैसे डेवलप करते हैं वो इन्हें बताया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है मिडिल चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, मेमोरी, अटेंशन, लॉजिकल थिंकिंग, सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि फ्रेंडशिप है या पीयर रिलेशनशिप है, गुड टच है, बैड टच है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद एक और डेवलपमेंट की स्टेज आती है जहाँ पे वो फिज़िकल चेंजेस, जैसे कि प्यूबर्टी है, उसके बारे में बताया जाता है, और मोरल रीजनिंग जो है वो बच्चों को वो सिखाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है केयर गिवर, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने कैसे किसी की केयर करनी है, बड़ों का एहतराम, हर चीज़, जो भी चीज़ जो हमारे मज़हब में भी है वो उन्हें समझाई जाती है। और ये भी समझाया जाता है कि पीयर प्रेशर क्या चीज़ है, और ये बहुत ही बचपन से इन चीज़ों में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर में आके बच्चे अक्सर सही और गलत में तमीज़ भूल जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है जितने भी फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उनकी पूरी स्टडी जो है वो ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, लाइक डिफरेंट एजेस के ग्रुप के अंदर बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो कॉमन इलनेस है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें पढ़ाई जाती है इन्हें 9th ग्रेड के अंदर, यानी कि जब बच्चा जो है वो तकरीबन 13-14 साल का होने जा रहा होता है और प्यूबर्टी हिट कर रही होती है, और बच्चा जो है वो थोड़ा बागी भी हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। तो उसी वक्त जो है इन्हें ये वाली क्लास पढ़ाई जाती है। अच्छा, सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो कि सेमेस्टर के एंड के अंदर मिलता है, वो होता है कि आपको वीकेंड पे एक बेबी डॉल दिया जाता है। अच्छा, ये बेबी डॉल आपको मिलता है फ्राइडे की, जब आपकी स्कूल ऑफ होता है तो आपको फ्राइडे को मिलता है। और फिर क्या होता है कि वो बच्चे में पूरी बॉडी में उसके सेंसर लगे हुए होते हैं, और वो एग्जैक्टली जैसा कि एक असली बच्चा होता है, असली पैदाइशी बच्चा होता है, बिल्कुल उसकी तरह वो बिहेव करता है। ठीक है, उसके साथ आपको उसकी फीड मिलती है, उसके पैम्पर मिलते हैं, वो खाना भी खाता है, वो पॉटी भी करता है, उसको डकार भी दिलानी होती है, उसको सुलाना भी होता है, उसके साथ खेलना भी होता है। वो पूरा एक इसका रियल लाइफ सिमुलेटर जिसे कह सकते हैं वो होता है। इससे ये पता चलता है कि कितना मुश्किल है
बच्चा पालना, और सिर्फ ये लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस स्टडी के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उससे ये होता है कि टीन प्रेगनेंसी कितनी मुश्किल है, और क्योंकि बच्चे जो है जवानी के में और टीन्स के अंदर वो भूल जाते हैं, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस जब आप उनके सामने प्रैक्टिकल रखते हैं ना, तो फिर उनके समझ में आता है कि यार ये चीज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीनों बच्चियों ने जो ये बेबी जब लेकर आए थे, जब उन्होंने मंडे को दिया तो उन्होंने कान पकड़ लिए कि भाई मम्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पाला। हम तो 3 दिन इस बच्चे को पालने में अजाब हो गए, क्योंकि हर रात बेरात वो उठता है, रोता है, उसे फीड करनी होती है, उसकी पॉटी आती है, उसकी पॉटी के लिए उसको आपको उसका पॉटी चेंज करनी है, और ज़रा सा भी आपने टेढ़ा उसको रखा तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें कहते हैं कि वो डिसबैलेंस हो जाता है, गर्दन के अंदर आपने हाथ नहीं रखा गर्दन के पीछे तो वो रोने लग जाता है। एग्जैक्टली सेम सिमुलेशन जो ओरिजिनल बच्चे में होती है वो होती है। मुझे बड़ा ही इम्प्रेस किया ये, मैंने बोला यार ये कितना ज़बरदस्त है कि इतनी सी उम्र में आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिखाते हैं, और आफरीन है यहाँ के। इसीलिए कहते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने जो तालीमी निसाब है उसे चेंज करें। बहुत सारी चीज़ें हमें डालने की, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आप हिस्ट्री ना पढ़ाएं, जैसे आपने बायस हिस्ट्री पढ़ानी है, जो भी करना है वो आप करते रहें, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर किसी को बाप भी बनना है और माँ भी बनना है। क्योंकि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे शादी, बच्चे, ये तो मतलब एक कॉमन चीज़ है जो हमेशा होती रहती है, होती आई है और होती रहेगी। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गोगलू साइनिंग आउट।